नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जहां भरोसा होता है, जहां निष्पक्षता होती है, जहां फिक्र होती है, वहां दोस्ती बड़ी अटूट होती है। और इसीलिए जब दोस्त आपस में मिलते हैं तो दिल मिलते हैं और दिल मिलते हुए दुनिया देखती है। दरअसल दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देशों की जब राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिले तो हर किसी की जुबान से निकला, कहां ऐसा यारा। जहां प्रोटोकॉल भुला दिया जाए, परंपराओं पर दोस्ती भारी पड़ जाए, नियमों पर नियत मजबूत नजर आए और एक दूसरे की तारीफ में शब्द कम पड़ जाए। अमेरिका में मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद दुनिया भर की नजर आकर इस दोस्ती पर टिक गई, क्योंकि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, ये दरअसल याराना है। रूस यूक्रेन के युद्ध की समाप्ति के आगाज का याराना, ये याराना है चीन की चालबाजियों के पूर्ण विराम का, ये याराना है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए नरसंहार के बाद के ऐलान का, ये याराना है अमेरिका भारत के भविष्य के टैरिफ और ट्रेड के इम्तिहान का, क्योंकि दोनों के लिए राष्ट्र प्रथम है और दोस्ती सर्वोच्च है। आज हम आपको इस दोस्ती के अनकहे पहलुओं को समझाने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने चीन की सिट्टी बिट्टी गुल कर दी और पाकिस्तान बांग्लादेश अब बगले झांक रहा है कि जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि दुनिया गुनगुना रही है ऐसा कहां यारा। Missed you a lot. राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका संबंधों को अपने नेतृत्व से संजोया है। हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। जैसा यार कहा। तो दोस्त के देश पहुंचा तो दोस्त ने अपने देश से बम्पर रिटर्न गिफ्ट दे दी। शुरुआत इसी के साथ करते हैं कि इस दोस्ती में भारत को क्या मिल रहा है और क्या मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करके उन रिटर्न गिफ्ट को गिनाते हैं जो भारत अमेरिका से लेकर आया है। जरा एक एक करके देखिए। सबसे पहला F-35 लड़ाकू विमान, जो अपने आप में अमेरिका का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है। और भारत जिस तरीके से चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ घिरा हुआ है, ऐसे में पड़ोसियों से लड़ने के लिए भी उसे अपनी शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। और सबसे एडवांस लड़ाकू विमान F-35, इसको लेकर दोनों देश के बीच में डील हुई। दूसरा, तेल और गैस, क्योंकि भारत की निर्भरता अभी रूस के साथ है और रूस अपने आप जंग के मैदान में है। ऐसे में अमेरिका के साथ बाकायदा तेल और गैस को लेकर डील हुई, जिसमें अमेरिका हमें निर्यात करेगा। उसके पीछे का बहुत से कारण है, उसमें एक बड़ा कारण ट्रेड डेफिसिट, जो अमेरिका को लगभग 40 अरब डॉलर के आसपास है, उसको कम करना। इसके अलावा 500 अरब डॉलर का व्यापार दोनों के बीच में 2030 तक हो गया, यानी कि अभी 118 अरब डॉलर के आसपास। अगले 5 साल में इसे 5 गुना बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक किया जाएगा। जरा सोचिए भारत की अर्थव्यवस्था कहां जाएगी। आतंकवाद खात्मे पर साथ, और सिर्फ साथ नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका ने रिटर्न गिफ्ट दिया। तब वो राणा 9/26/11 हमले के अंदर जिसने मुंबई अटैक किया, उसमें से एक चेहरा प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट दिया कि देखिए आपके देश में आतंकवाद फैलाया, अपने देश ले जाइए, सजा सुनाइए, बांग्लादेश पर फ्री है। ये एक तरीके से बम्पर रिटर्न गिफ्ट। अमेरिका ने साफ कहा, जब पूछा गया ट्रंप से कि बांग्लादेश पर उनका रुख क्या, तो उन्होंने कहा कि भारत मेरे दोस्त भारत को अमेरिका फ्री हैंड दे रहा है, पूरे तरीके से फ्री हैंड। वो जैसे डील करना चाहे डील कर सकता है। अवैध प्रवासियों पर लगाम, क्योंकि ये हर देश की समस्या है, भारत की भी समस्या है। तो अमेरिका जिस तरीके से सख्ती से अवैध प्रवासियों पर लगाम लगा रहा है, हो सकता है भविष्य में दोस्त मोदी भी अपने देश भारत के अंदर से अवैध प्रवासियों को बाहर का रास्ता मजबूती से दिखाते नजर आए। और जिस चेहरे का हम बात कर रहे थे, तहोर राणा का प्रत्यारोपण, ये भारत आएगा, इसको सजा मिलेगी और टैरिफ में छूट। हालांकि दोस्ती अपनी अपनी, याराना अपना अपना और टैरिफ भी अपना अपना, क्योंकि ट्रंप ने दोस्त मोदी के साथ ही कहा कि भाई मोदी जो है वो हार्ड नेगोशिएटर है, और वो दरअसल टैरिफ को लेकर ही कहा गया था। साथ में दोस्त ने अपने दोस्त से कहा कि ठीक है,
अगर आप टैरिफ ज्यादा लगाएंगे तो फिर हम भी आपकी बराबरी करेंगे, क्योंकि दोस्ती में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, डील अगर होगी तो बराबर की होगी। बहरहाल दोस्त ट्रंप ने दोस्त मोदी को जो गिफ्ट दिए उनमें एक एक करके जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। गिफ्ट नंबर 1, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले मुद्दों को उजागर किया, जिसमें उन्होंने कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद पर कहा, हम इसे साथ मिलकर लड़ेंगे। सीधे तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ यह बयान था। गिफ्ट नंबर 2, ट्रंप ने मुंबई हमले के आरोपी आतंकवादी तैमूर राणा को भारत को प्रत्यारोपित करने की घोषणा की और कहा कि हम एक हिंसक व्यक्ति को भारत को सौंप रहे हैं रिटर्न गिफ्ट के तौर पर। गिफ्ट नंबर 3, ट्रंप ने लगातार सहयोग की बात कही, बोले हम अपराध पर काम करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। गिफ्ट नंबर 4, टैरिफ मुद्दे पर ट्रंप ने भारत के प्रति अपनी नरम भावना का इजहार करते हुए कहा, केवल भारत जिम्मेदार नहीं है। चलिए ये हम एक एक करके आपको गिफ्ट बता रहे हैं कि कौन कौन से गिफ्ट भारत अपने दोस्त अमेरिका से लेकर आया है। उनमें से जो बड़े बड़े गिफ्ट वो हम आपको बता रहे हैं, और इसमें टैरिफ अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भारत अमेरिकी सामान पर टैरिफ बहुत ज्यादा लगाता है। हालांकि मोदी सरकार आने के बाद उस टैरिफ में कमी आई, लेकिन ट्रंप ने एक और बात कही। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन सरकार के दौर में अमेरिका भारत का बहुत अच्छा दोस्त नहीं था। दरअसल वो ये कहना चाह रहे हैं कि उस दौर में अगर भारत ने टैरिफ ज्यादा लिया भी तो उसके लिए हो सकता है कि काफी हद तक अमेरिका जिम्मेदार हो, लेकिन अब याराना है, याराने में बराबरी होगी, तो जैसे भारत टैरिफ लगाएगा बिल्कुल वैसे ही अमेरिका भी टैरिफ लगाएगा। लेकिन जरा आप यह देखिए कि ट्रंप से मिलकर मोदी क्या बोले और किस तरीके से बोले और क्या कहा। ट्रंप ने एक पुराने दोस्त की तरह मेरा स्वागत किया, उन्होंने मुझे नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी की याद दिला दी। दरअसल नमस्ते ट्रंप ये अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम के अंदर प्रोग्राम था, और हाउडी मोदी ये अमेरिका के अंदर प्रोग्राम। एक जगह हाउडी मोदी में 50,000 लोग पहुंचे थे, जबकि नमस्ते ट्रंप के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा लोग अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। लेकिन रिश्तों में कहते हैं कि औपचारिकताएं नहीं होनी चाहिए, और अगर याराना हो तो यकीनन औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। याराना जो साफ तौर पर नजर आया, जरा उसको भी समझते चलिए। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि मोदी भारत में वास्तव में अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। याराना जो साफ तौर पर नजर आए। नंबर 2, मोदी एक महान नेता है, भारत अमेरिका हमेशा दोस्त बने रहेंगे। याराना जो नजर आए। नंबर 3, व्हाइट हाउस में गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि हम आपको बहुत याद करते हैं। याराना जो नजर आए। नंबर 4, ट्रंप ने आवर जर्नी टुगेदर में लिखा, प्रिय प्रधानमंत्री आप महान हैं। याराना जो नजर आए। नंबर 5, ये अपने दोस्त मोदी का स्वागत करते हुए उत्साहित हूं मैं, वो एक विशेष व्यक्ति है। याराना जो नजर आए। नंबर 6, पीएम मोदी लंबे समय से मेरे मित्र हैं, हमारे संबंध बेहद मजबूत है। और याराना जो नजर आए। नंबर 7, मोदी मुझसे कहीं अधिक सख्त वार्ताकार है, इसमें कोई मुकाबला नहीं है। दरअसल जब ट्रंप ने कहा तो यह याराना के उस फॉर्मूले पर टिक गया था जहां दोस्त की दिल खोलकर बड़ाई की जाती है और दिल खोलकर उनकी खूबियों को गिनाया जाता है। और चूंकि इस दुनिया भर की नजर इस बात पर टिकी थी कि ट्रंप एक हार्ड नेगोशिएटर है, वो टैरिफ के मामले में टिट फॉर टैट की नीति अपनाते हैं, तो क्या वाकई में मोदी के बारे में जब उन्होंने ये कहा कि ये बेहद हार्ड नेगोशिएटर है, क्या वो मोदी की तारीफ करते हुए ये कह रहे थे कि डीलिंग के मामले में वो उनसे ज्यादा बेहतर है? क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी में अंतर है। प्रधानमंत्री मोदी पूर्ण रूपेण जनसेवक है, जबकि ट्रंप राजनेता के साथ साथ एक मंझे हुए व्यापारी हैं। और क्या एक व्यापारी को मोदी हार्ड नेगोशिएटर लग रहे हैं? यह इंटरेस्टिंग है। यह बताता है कि जब याराना होता है तो एक दूसरे की खुलकर खूबियों को गिनाया जाता है, और इसीलिए अमेरिका के अंदर मोदी तक टी फैक्टर नजर आया।
जहां दिखा वहां टी फैक्टर नजर आया। और ये टी फैक्टर क्या है, जरा एक बार इसको भी खंगाल लेते हैं। देखिए जरा, मोदी ट्रंप की गजब की केमिस्ट्री नजर आई। और इसमें टी से ट्रंप, टी से टैरिफ जिस पर जिक्र हुआ, इसके अलावा टफ नेगोशिएटर, ये ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त मोदी के लिए कहा। इसके अलावा ट्रमेंडस पॉलिटिशियन, बेहतरीन राजनेता, ये मोदी के लिए इस्तेमाल किया गया। और ट्रबल शूटर, ये शब्द प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए। इसमें हर एक शब्द के अपने मायने हैं। मसलन टैरिफ को लेकर जिस तरीके से ट्रेड वॉर की बात पूरी दुनिया में हो रही है, उसमें भारत और अमेरिका इस ट्रेड वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे। टफ नेगोशिएटर, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र प्रथम की नीति के साथ चल रहे हैं, इसलिए दोनों ही बेहतरीन नेगोशिएटर हैं। बेहतरीन पॉलिटिशियन है मोदी, इस वक्त वैश्विक पॉलिटिशियन है और उनके कहने और ना कहने दोनों से फर्क पड़ता है। और इसका एक उदाहरण आपको देते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि रूस और यूक्रेन की जंग में आप किस तरफ खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तटस्थ नहीं हैं, हमारा एक मजबूत पक्ष है और जो मजबूत पक्ष है वो दरअसल शांति का पक्ष है। हम युद्ध नहीं, बुद्ध की नीति पर चलते हैं। और इसीलिए मोदी के लिए एक और शब्द दोस्त ट्रंप ने इस्तेमाल किया और वो शब्द था ट्रबल शूटर। यानी कि दुनिया में जहां जहां समस्या आई, वहां संकट हर्ता की भूमिका में प्रधानमंत्री मोदी, दोस्त मोदी नजर आए। और उसके उदाहरण के तौर पर कोरोना, उसके उदाहरण के तौर पर वॉर के दौरान भारतीयों को वापस लाना, उस उदाहरण के तौर पर एक्सपोर्टर की भूमिका निभाना, उस उदाहरण के तौर पर श्रीलंका में जब अनाज की किल्लत आई तो वहां अनाज पहुंचाना। और इसलिए वैश्विक तौर पर मोदी के लिए ट्रंप ने ट्रबल शूटर शब्द का इस्तेमाल किया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक दोस्त के साथ दोस्ती और याराना की वो तस्वीरें ट्रंप ने अपने दोस्त मोदी को दिखाई, जिस को नाम दिया गया अवर जर्नी टुगेदर, हमारी साझा यात्रा। दरअसल जो किताब, जो बुकलेट डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्त मोदी को दिखाई और जो उपहार में दे दी, उसमें उन्हें हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रमों की कई तस्वीरें नजर आई। अवर जर्नी टुगेदर एक फोटोग्राफिक पुस्तक है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रकाशित किया। और यह पुस्तक उनके व्हाइट हाउस में बिताए गए अपने पहले कार्यकाल के 4 वर्षों के दौरान की महत्वपूर्ण घटनाओं, उपलब्धियों और व्यक्तिगत क्षणों को दर्शाती है। पुस्तक में 300 से ज्यादा तस्वीरें शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को स्वयं ट्रंप ने चुना है और कई तस्वीरों के कैप्शन उन्होंने अपने हाथ से लिखे हैं। और वो पुस्तक अपने दोस्त मोदी को गिफ्ट की गई है। तो जो पुस्तक है जिसमें साझा यात्रा का जिक्र है, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी और आपको देते हैं, क्योंकि पुस्तक रिटर्न गिफ्ट भी प्रधानमंत्री मोदी ने की। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को जो किताब गिफ्ट की है, उसमें 320 पन्ने हैं और यह तस्वीरों पर आधारित एक पुस्तक है। इन 320 पन्नों में हाउडी मोदी 2019 और नमस्ते ट्रंप 2020 की यादों को भी संजोया गया है। और किताब में लिखा है डोनाल्ड ट्रंप का खास मैसेज। और वो मैसेज क्या है? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। यह दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के लिए लिखा गया है, अपने यार, अपने दोस्त मोदी के लिए लिखा गया है। दरअसल इस बुक को आप भी अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। 6,000 से 7,000 रुपए में ऑनलाइन ये किताब आपको मिल जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्त का दोस्त पक्का दोस्त होता है। और जो याराना ट्रंप और मोदी में नजर आया, उसमें मोदी ट्रंप के दोस्त और ट्रंप के दोस्त एलन मस्क, तो दोस्त का दोस्त पक्का दोस्त नजर आया। मोदी ने टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात की। एलन मस्क ने वहां पीएम मोदी को एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसने सबका ध्यान उस तरफ खींच लिया। दरअसल ये एक मोमेंटो था। एलन मस्क ने मोदी को स्पेस एक्स की स्टारशिप फ्लाइट टेस्ट 5 का हीट शील्ड यानी कवच से बना मोमेंटो दिया। यह कवच अंतरिक्ष यान को तेज तापमान से बचाता है और इस टाइल का इस्तेमाल 13 अक्टूबर 2024 को मस्क की स्टारशिप की फ्लाइट के 5वीं उड़ान में किया गया। स्पेस एक्स ने साउथ टेक्सास से अपना स्टारशिप यान लॉन्च किया था।
पीएम मोदी ने भी एलन मस्क के बच्चों को रविंद्रनाथ टैगोर की द क्रिसेंट मून, द ग्रेट आर.के. नारायण कलेक्शन और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र किताबें गिफ्ट की। लेकिन गिफ्ट और रिटर्न गिफ्ट के बीच में सभी की नजरें भारत में टेस्ला के आने और ना आने पर टिकी हुई है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि दोस्त का दोस्त पक्का दोस्त इसी तरीके से दोस्त का दुश्मन पक्का दुश्मन। और फिलहाल भारत का जो दुश्मन है वो पाकिस्तान है, वो चीन है और वर्तमान स्थिति में बांग्लादेश है। और जब ये भारत के दुश्मन, तो ट्रंप ने भी अपने बयान के जरिए बता दिया कि अगर वो दोस्त के दुश्मन है तो मेरे भी दुश्मन है। और दरअसल इसीलिए मोदी और ट्रंप के बीच बैठक के बाद पाकिस्तान में साझा बयान जारी हुआ। अमेरिका ने बयान जारी करते हुए दोनों देशों में जो बयान आए उसमें पाकिस्तान से 26/11 के मुंबई और पठानकोट हमले का जिक्र किया गया।